गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, वो हमने नोट डाउन करवा दिया है। ठीक है, इसमें देखना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्योंकि हमने लिख दिया है कि द टर्म परसेंट मीन्स 400। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। इसको फॉलो करना है कि योर परसेंट इज अ फ्रैक्शन। परसेंट क्या है? फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में होता है हुज डिनोमिनेटर इज 100 एंड नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रेट परसेंट। इसका डिफिनीशन हमने बना दिया। परसेंट इज डिनोटेड बाय साइन, इस तरह से ऐसे आप लेंगे परसेंट का साइन। और परसेंट का मतलब तो 100 होता ही है, हमने लाइब्रेरी लिख दिया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस आपका फॉर्मूला है जो कैलकुलेट जो है परसेंट का है। जैसे कि बी इफ वी हैव टू फाइंड y% ऑफ x, इसका हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे x यहाँ लिखा था। ठीक है, यहाँ पर सामने सामने ऐसे करके लिखना। ये मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है, तो इस तरह से। और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो समझते ही हो। और इसमें उससे भी खास जो होता है, ये चीज जो है आप माइंड में रख लीजिए। समय की बचत आपको बहुत करवाएगा, इससे फास्ट होगा। जैसे मान लें कि 5% है, 5% निकालना है। 5% ऑफ ए नंबर, इसका फॉर्मूला होगा नंबर अपॉन 20। जैसे 5% है तो 5% के तुम क्या लिखोगे? सॉरी 5/100 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 20/50 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20/100। वही चीज लिखा हुआ। 10 का है तो 100/10 लिखना, सॉरी 10/100 लिख देना, तो 10 से कट जाएगा। फिर 20 है, उसी को हम फास्ट करके इस तरह के आएगा, तो इसको माइंड में रखना। ये सारी चीजें, ये बेसिक चीज है आपका। ठीक है, ये बेसिक चीज है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको अब निकालते चले जाएंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला बताया है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करोगे? 20% ऑफ 300, इसको ऐसे लिखना है 300 इंटू 20/100। कट करो, कैंसिल कैंसिल, 0 कैंसिल। कितना आ जाएगा आपका? 30 इंटू 2 यानी कि 60%। 60 कितना आ जाएगा? 60%। ये आपका। अब इसी को इसको अल्टर नेट मेथड से कैसे पकड़ोगे? जिससे अब यहाँ पर हमको क्या हुआ है? 20, तो 20 के क्या बताए थे? 5, तो क्या होता है? नंबर ऑफ 5। इसको कर दोगे तो 300 और 5 कट गया। क्या हो जाएगा? 5×6 = 30 और 0 यानी कि 60। तो जो हम बेसिक ही जो लिखवाए हैं उसको अल्टरनेटिव में रखना। फिर आपका कैलकुलेशन में फास्ट होगा, इस समय भी बचत करेगा, आपका टाइमिंग का भी आपका ख्याल रखेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना लिखोगे ना भाई, तब ना इतना लिखोगे। बस इसमें क्या कर, नंबर लिख देना है, नीचे ये कर देना है। ठीक है, जैसे यही ना था कि 20% फॉर्मूला जो था कि 20% ऑफ ए नंबर, तो क्या लिखे थे कि नंबर अपॉन 5।
जहीं 20 देख लेंगे तो उसकी जगह 5, 20 क्या बोलते हैं 25% देखेंगे तो 4। इस तरह से फ्रैक्शन में आपको चलना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, करते जाइए करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इफ 30% ऑफ ए इक्वल टू 60 देन फाइंड द ए। आपको ये निकालना है, ए का फाइंड करना है। तो सॉल्यूशंस में क्या कर दोगे, लिखोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के द्वारा लिखोगे तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 30% ऑफ ए इक्वल टू 60 लिखोगे। ठीक है, तो इसको क्या करोगे कि 30/100, आई ऑफ का मतलब क्या था, का होता है ए इक्वल टू 60 लिख दोगे। अच्छा, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दो, नहीं कटता है तो कितना जाएगा 30 ए अपॉन 100/60। जब इक्वल टू बीच में आ जाए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 30a में 1 से होगा तो 30a अपॉन इसमें क्या हो जाएगा 60 इंटू 100 हो जाएंगे। इसीलिए a अपॉन ये लिख दोगे 60 इंटू 100 अपॉन 30, तो 0 0 कैंसिल, 2 यानी कि 200। ये का मान कितना निकल गया, ये फाइंड ऑफ द 200 आंसर। बस फट से कर देना है, फास्ट करना है। हम तो बताने के चक्कर में थोड़ा सा धीरे धीरे लिखते हैं, लेकिन आप लोग तो एग्जाम में तो फटाफट कलम पेन चलेगा ना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, एक्सप्रेसिंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन, कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, बदलोगे, कन्वर्जन करोगे, वो ये रहा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, अभी हम बिल्डअप कर रहे हैं आप लोगों को, फिर आभास क्वेश्चन में जाएंगे। अभी छोटी छोटी चीज से हम लोग चल रहे हैं। तो फर्स्ट ये एग्जाम्पल 3 है कि एक्सप्रेस 25% इन फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में हमको लिखना है, तो कैसे आप लिखोगे 25/100 हो गया। जैसे इस तरह से अब इसको लिखना है, हमको सोल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 84/100। इसको काट दो, 21 4 जा 84 और ये हो जाएगा 25 4 जा ये हो जाएगा तो 20/, ये फ्रैक्शन। ठीक है, अभी छोटी छोटी है, इसको नोट करते जाइए, बेसिक चीज है, पहले करवा दे तभी फिर हम विशेष क्वेश्चन में फास्ट में चलेंगे। नेक्स्ट मेरा कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपको परसेंटेज में कन्वर्जन करना है, बदलना है, चेंज करना है। तो एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन, इसका एक्सप्रेस कैसे करोगे, इस तरह से लिखोगे। एक्सप्रेस माने दिखाना, रूपरेखा, x अपॉन वाई इंटू परसेंट। अब y अपॉन x अपॉन वाई को परसेंट में कैसे लिखोगे, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, ये आपका आंसर हुआ। इसको यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करना है। ठीक है, इसको माइंड में रखना है, इसको यूज करना है। तो इसके आधार पर हम अकॉर्डिंग टू चलेंगे। तो हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिख भी सकते हो, ना भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड लिखोगे, क्या लिखोगे, इतना परसेंट है ना, तो 3/8 अपॉन क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया है। रिक्वायर्ड हमारा इसको देखना है, देना है, बस इसको 100 कर देना है। इसको कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, कितना से काटिएगा, 2 चौका के 8 है और 25 चौका के 100। तो ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 75/2, तो ये हो जाएगा 37 पॉइंट समथिंग, ये आपका है करेक्ट आंसर। सेम उसी तरीके से इसको कर देना है। सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड
टू 1/4% करना है। इसको ऐसे कर दो, 2 दूना 4। इसको ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 2 दूना 4, 8 है 9, 9/4 इंटू 100 कर दो, कैंसिल कर दो 2 और हो जाएगा ये, और इससे ये कर दो 25, और 9 और 25 में मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखो थोड़ा सा इस चीज को समझो कि अब जो लिखा है कि एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज ए परसेंट, एक टू परसेंट में रहे के रूप में रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू अदर, दूसरे के, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला में आपको ये यूज करना है कि द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट में। सेकेंड क्वांटिटी लिखना है नीचे में, ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट टू विच से द परसेंट हैज टू बी ऑब्टेन, जो आपके पास है होना चाहिए, ठीक है। इसको बनाना है इधर से इंटू 100 कर देना, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको बॉक्स में मैं बंद कर दे रहा हूं। फर्स्ट इसको ये कीजिए, नोट्स में ये भी आप याद रखेंगे, इसको भी मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं। ये क्या है नोट्स में कि टू अप्लाई, आप जब भी इसको प्रयोग करिएगा, यूज कीजिएगा कि टू अप्लाई दिस फॉर्मूला बोथ द क्वांटिटी, दोनों राशियां जो होगा मस्ट बी इन सेम मेट्रिक यूनिट्स, एक ही यूनिट का होना चाहिए। केजी में है तो केजी में, है ना, ग्राम में है तो ग्राम में, सेम मेट्रिक में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे क्या एग्जाम्पल हमने लिया है कि 60 kg इज व्हाट परसेंट ओवर 240 100 kg। इसको कैसे हम करेंगे, इसको हम बस इस पर कर देंगे। 60 फर्स्ट में क्वांटिटी है 60 kg और सेकेंड क्या है 240 है, इंटू इसको कर दिया हमने, और इसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल हो गया, और एक इसको कर दो 6 चौका 24 4 हो गया, इससे इसको कर दो 25 चौका 100, यानी कि कितना परसेंट आया, 21। सेम मैट्रिक्स में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, प्रश्न में देखें क्या है कि 10 ग्राम, ये ग्राम है, केजी नहीं है, ठीक है, 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम है, 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ द 1 kg। तो बोथ क्या है, डिफरेंट है, मैट्रिक जो है क्या डिफरेंट है, मैट्रिक जो है क्या है, डिफरेंट है, हाँ, ये ग्राम में है और ये केजी में। तो इसको हमको कन्वर्ट कर देना है, इसको हमको कन्वर्ट कर देना है। तो 1 kg अपॉन 1 kg इक्वल टू, कन्वर्ट करोगे तो 1000 GM हो जाएगा 1 ग्राम। बस इसको कन्वर्ट करके अपना कर दीजिए, सोल्यूशन इसमें कर दीजिए कि 10 अपॉन 1000 इंटू 100, कैंसिल 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 कैंसिल, यानी कि 1%। यही तो करना था, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसी में है ये डिसिमल का टॉपिक है। क्या है, डिसिमल का टॉपिक है। अब डिसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग परसेंट इन डिसिमल, एक्स परसेंट क्या है, एक्स परसेंट, तो रिक्वायर्ड जो होगा ये होगा आपका, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है 9 और 10, सीरियली से चल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कराते हुए चल रहे हैं, तब हम जंप करेंगे, ठीक है। इसमें हमको करना है, डिसिमल में करना है, क्या कर दोगे तुम लोग, 9 अपॉन 100 डिसिमल में करना है, कैंसिल कर दो इसको, ऐसे नहीं करोगे, कैंसिल तो होगा नहीं, तो 9 और इसको 100 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे, सुंदरता के लिए 0 दे दो, पॉइंट दे दो, और इसको आप एक 0 दो, अब मनमाना 0 तुम कर सकते हो, तो इसको ऐसे लिख दो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी कि 0 डिसिमल 09
ये साइड के जीरो का कोई वैल्यू महत्व नहीं रहता है। ये आपका परफेक्ट आंसर। सेम उसी तरीका से इसको भी कर देना है हमको, 18/100 कर देना है, ठीक है, 100। इसको काटो, इसको 9 काटो, 50 काटो, तो ये भी जो है वही हाल है। 9 अब तो कटेगा नहीं, तो 50 हो जाएगा 2 टाइम में। 9 डिवाइडेड 50 से कर देना 0.0। अब यहाँ पर तुम ये कर दो तो कितना हो जाएगा, अभी भी जो है हाँ 1 पॉइंट लिए, 9 था ना, 0 बैठा है, ठीक है। तो हमको ये इसको 1 टाइम इसको लगाओ 0 और हो जाएगा 4, ठीक है। अब 0 फिर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा, 8 × 25 = 40 कैंसिल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। यहाँ लिख दोगे कि 0.018%, ठीक है। इस तरह से कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अपने रिलेशनों में, दोस्तों में, यारों में। अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो, और नहीं तो कोई बात नहीं।